कीजिए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, अशोक खराट हिंदू धर्मगुरु था, किसी हिंदू ने उसका समर्थन नहीं किया, सबने विरोध किया, कह रहे जेल में डालो जी। ये मुस्लिम है, इसका बचाव करने मुस्लिम कट्टरपंथी आ रहे हैं, तो इस मानसिकता के कारण मुसलमानों पर कोई भरोसा नहीं करता है। ठीक है नितिशा जी, पहली बात तो धर्म परिवर्तन का जो सिंडिकेट चल रहा है जिसमें 7 नाम हमारे सामने आए हैं, सातों के सातों एक धर्म के हैं। दूसरी बात, अगर हमारे सामने ये एक सिंडिकेट आया तो देश में कितने सिंडिकेट चल रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है। और मुझे लगता है एक महिला होते हुए इतनी शर्म से ये बात कह देना कि ये कोई ऐसा वो नहीं है, बहुत गलत शब्द थे एक महिला होते हुए, क्योंकि उन महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ है, यौन शोषण हुआ है, उनको छत पे जाकर के नमाज पढ़ने को कहा गया, उनको बुर्का पहनने को कहा गया, उनको मांस खाने को कहा गया, और एक बीफ का मांस। तो कितना गलत, इससे ज्यादा और गलत क्या महिलाओं के साथ आप करोगे? आचार्य राजेश साहब, मैं आपके पास में आता हूं कि क्या ये चीजें आपको प्राथमिक तौर पर गलत नजर आती हैं, या आप कहते हैं कि अभी इंतजार होना चाहिए कोर्ट के फैसले का? प्राथमिक तौर पर गलत नजर आती है। मुझे लगता है तो अगर आंख में पूरी तरह से पट्टी बांध लिया जाए और जो ब्लाइंड होगा, जन्म से जिसने नहीं देखा, उसको भी ये क्लियर नजर आएगा, उसको भी ये क्लियर नजर आएगा क्या हो रहा है। और एक बात और बता देता हूं, यहां जो लोग समर्थन कर रहे थे, ये कहा जाता है जो विस्फोट करता है वही आतंकवादी नहीं होता है, बल्कि जो उस विस्फोट करने वाले का समर्थन करता है वो भी आतंकवादी होता है। तो इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो लोग यहाँ बैठ करके समर्थन कर रहे हैं, अरे खरात का क्या मामला था, आपको उससे लेना देना है? कोई एक आदमी, हर आदमी उसकी बुराई कर रहा है। आपके 20 सेकंड पहले समाप्त होते हैं। पहला राउंड आप लोगों ने अपना अपना तर्क प्राथमिक कमेंट रख दिया, किसी क्या सोच है? आप तीन के बारे में कॉमन सोच ये है कि हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए और ये मामला धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ क्राइम का जुड़ा हुआ है, जबकि एक पक्ष ये मानकर चल रहा है कि मामला धर्म के आधार पर अपराध से जुड़ा हुआ है, पीड़िताओं की बातें सुननी चाहिए। इसी बीच मैं दर्शकों को सुनवा देता हूं कि जो आरोपी हैं उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं। मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि मेरा बच्चा बेकसूर है, क्योंकि बच्चों ने बस नॉर्मली बात करे, बाकी ऐसा कुछ गलत हरकत नहीं करे बच्चों ने। तो धर्म परिवर्तन हमारे इसमें ऐसा रहता क्या भाई, मौलाना लगते हमारे इस्लाम में आने के वास्ते, और मौलाना लगते, 2 गवाह लगते, वो लोग यानी हमारे यानी मुसलमान बनाते। बजरंग दल है, बजरंग दल है, वो लड़की के माँ बाप है, उन्होंने बजरंग दल वालों को बुलाया, उन्होंने उनकी लड़की को मार बजरंग दल वाले आए, फिर वो सब पूरी पिक्चर बनी, फिर पुलिस स्टेशन से इन्वेस्टिगेशन में एक को छोड़ दिया गया, फिर उसको 75 की कार्रवाई कर वापिस डाल दिए, सब स्टेट बन रही है। ये आपने सुना कि जो आरोपी पक्ष है उनका परिवार क्या कह रहा है। अब मैं बताता हूं कि नासिक धर्मांतरण की पूरी कहानी पीड़िता की जुबानी जब सुनी गई तो वो क्या कह रही हैं मैं सुनवाऊंगा, अभी उसके पहले साथ साथ पॉइंटर्स बताता हूं आपको। पीड़िता कह रही है कि तौसीफ अत्तार हमारा टीम लीडर था। पीड़िता कह रही है कि उसके काम को कोई मना नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हिंदू धर्म में क्या सच में भगवान है, क्योंकि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। यह तौसीफ अत्तार कह रहा है उन पीड़िताओं को जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्लाह ही है जो एकमात्र ईश्वर है, जिसका चेहरा दिख जाए वो भगवान कैसे हो सकता है। ये तौसीफ अत्तार कह रहा है पीड़िताओं को। वो कह रहा है कि तुम्हारे जो छत्रपति संभाजी थे वो मुस्लिम धर्म के गुलाम थे। वो कह रहा है कि शिव तांडव गलत है। वो कह रहा है कि शंकर के बेटे का सिर हाथी का कैसे हो सकता है। तौसीफ अत्तार कह रहा है कि महिला के गर्भ में बंदर का बच्चा कैसे हो सकता है। और तौसीफ अत्तार कह रहा है कि हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में सिर्फ अपशब्द बोले जाने चाहिए। ये तौसीफ अत्तार कह रहा है। मुझे बताइए मुमताज आलम रिजवी, इसके बारे में क्या तर्क आप देंगे, किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? देखिए, मैं जस्टिफाई तो किसी किया नहीं, मैंने क्या किया जा सकता है? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये क्राइम है, क्योंकि खुद जब हम दीन इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम में इस तरह किसी के मजहब की तौहीन करने को गलत करार दिया गया। ये कौन सा इस्लाम सिखा रहे हैं सर जो लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? कहाँ इस्लाम सिखा रहे हैं वही तो मैं बताना चाहता हूं। लेकिन यहाँ जो जिहालत की बिल्कुल गगनचुंबी यहाँ पे जो शख्सियतें हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि इस्लाम, जब हम ये कहते हैं लकुम दीनकुम वले दीन, हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि खुद कुरान में दूसरे दीन के रेस्पेक्ट के बारे में कहा गया कि भाई अगर ठीक है दावत दीजिए, आप किसी भी दावत दी जा सकती है। तो सवाल ये है कि अगर कोई नहीं उसको एक्सेप्ट करता, ठीक है, यानी दूसरे दिन को भी एक्सेप्ट किया गया ना कुरान में, तो कि तुम्हारा दिन अगर फैज खान, मैं सवाल लेकर आपके पास में आता हूं। आपने कुरान में पढ़ी है, बस एक सवाल मैं फैज खान से ले रहा हूं, उसके बाद मैं आता हूं। ठीक है सर, आपकी इसी बात को मुमताज आलम रिजवी, आपकी इसी